कैमरा ऑफ वाले पर्सन को हमें नहीं पता होगा कि आप सीख भी रहे हो या नहीं सीख रहे, बिकॉज अगर आप पेमेंट दे रहे हो हमें, तो मैं चाहता हूं आप इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। सो कैमरा आपका हमेशा ऑन रहना चाहिए। नेक्स्ट जो है दैट इज प्रॉपर पोजीशन में आपको बैठना है। ऐसा ना हो कि आप लेटे हुए हो, ऐसा ना हो कि आप मतलब चलते फिरते इस कॉल को अटेंड कर रहे हो। कोशिश कीजिए कि आप प्रॉपर पोजीशन में बैठिए। मेरी पोजीशन प्रॉपर आ रही है, मेरा फेस प्रॉपर दिख रहा है आपको? मेरा फेस प्रॉपर दिख रहा है? अच्छा, मेरी छात्रता नहीं दिख रही था? तो आपको कैमरा आपके बिल्कुल बराबर रखना है। ऐसा ना ऐसा नहीं बैठना है, राइट? ऐसे नहीं बैठना, आपको बिल्कुल प्रॉपर बैठना है। किसी भी चीज से आप अपने कैमरे को मतलब फोन को किसी की चीज के साथ टिका सकते हो। पहले मैं कैसे करता था, मैं अपना गिलास रखता था, उसके आगे फोन रखता था सीधा करके, मतलब टेढ़ा ना होना चाहिए। तो ये कैमरा आपका प्रॉपर हो तो आप प्रॉपर पोजीशन में बैठिए। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज पेन, कॉपी एंड फ्रेश के साथ बैठना आपको। जब भी सुबह कॉल स्टार्ट हो, आपका पेन, आपकी कॉपी, आपका अफ्रेश आपके साथ होना चाहिए, ताकि आप सिप सिप करते अफ्रेश पीते जाओ और जो भी पॉइंट्स यहाँ पे बताए जाएंगे एंड उनको लिखते जाओ। और मैं दिल से आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब भी सुबह की मॉर्निंग वर्चुअल कॉल को आप लिखना शुरू करें, उससे पहले अपने भगवान का नाम जरूर लिखिए। जरूर लिखिएगा, आप जिनको मानते हो उनका नाम, उनके नाम से शुरुआत करनी है। पहला पहला जो अक्षर आपने दिन में लिखना उनके नाम का लिखना है। उसके बाद जो लिखना आप लिखिए, सबसे पहला अक्षर उनके नाम का होना चाहिए, मतलब उनका नाम लिखना है। नेक्स्ट इज टाइम पे ज्वाइन करना है। बहुत लोग मतलब कहते हैं कि हाँ ठीक है बाद में ज्वाइन कर लेंगे, अटेंडेंस मार्क करवा लेंगे। हमें सबका पता है, बिकॉज ये कॉल स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक रिकॉर्ड होती है। और जो स्टार्टिंग से लेके मतलब 8:45 से लेके दस 10 बजे तक रहता है, उसका ही हम अटेंडेंस मार्क करते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है, ज्वाइन टाइम पे करना है। नेक्स्ट इज डेली अटेंडेंस लगानी जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना नाम लिखिए और अपने कोच का नाम लिखिए, ताकि हम आपको पहचान पाए। राइट? सो ये थे कॉल्स के रूल्स। आई होप आपको समझ आए होंगे। गिव मी यस अगर पता लग गया, अगर रूल्स का पता लग गया। राइट? अगर आपके किसी भी पर्सन को नहीं समझ आए, अगर आप कोच हैं, आप एक आधे पर्सन की हेल्प कर रहे हैं, तो आज उनको कॉल करके पूछिएगा आपको कॉल कैसी लगी थी। राइट? तो उनको पूछिए आज क्या सीखा था, तो आपको पता लग जाएगा उन्होंने कॉल अटेंड की है या नहीं की। राइट? इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। सो अभी जो पार्ट है वो मेरा फेवरेट पार्ट है, आपका भी फेवरेट होगा। बट एज यूजुअल, जैसे मैं रोज नाम रिपीट करता हूं, मैं आज भी रिपीट करूंगा जिनके कैमराज ऑफ है। सो गिव मी यस। जसवीर सरान लिखा है, रेनू, राजवीर कौर, सुखप्रीत संगरूर, मीना रानी, रमेश गोयल, किरणा देवी, पूजा रानी, सुभाष चंद, प्रीत, संदीप, दीपू, परमजीत कौर, मनप्रीत कौर, ये अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। राइट? सो अभी जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। वो टॉपिक जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, आप बहुत देर से नोटिस भी कर रहे हैं, ग्रुप्स में पिक्चर्स आ रही हैं लोगों की। दैट टॉपिक इज हाउ टू गेट डिस्काउंट ऑन योर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट आपको कैसा लेना है, कौन कौन चाहता है? सबके फेस में एक्सट्रीम स्माइल है, मतलब इतनी बड़ी स्माइल है, सभी चाहते हैं कि ये चीज करें। इवन मैं भी जब स्टार्टिंग में आया था, मैं भी ये चीज चाहता था कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट पे ले सकते हैं। राइट? सो एक बार दोबारा से वेव कर दीजिए किस किस का ये क्वेश्चन है कि आपको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट चाहिए। राइट? सो आपने मार्केट में बहुत सुना होगा ये इतने परसेंट, ये एक्स वाई जेड, बुआ दी कुड़ी, एक्स वाई जेड, जो भी केमिस्ट शॉप, ये एक्स वाई जेड, आपने बहुत कुछ सुना होगा। Amazon से बहुत कुछ सुना होगा। वहां पे जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, दैट आर वेरी नकली प्रोडक्ट्स, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। और जब भी आप ऑर्डर करते हो ऑनलाइन पे, वहां पे लिखा होता है दैट दीज आर नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल मतलब आपने एक बार जब पेमेंट कर दी, ये पेमेंट आपको वापस नहीं की जाएगी, आपको ये सामान रखना ही होगा। ये कब कंडीशन दी जाती है? जब किसी चीज में ठगी मारी हो। राइट? तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है जहां पे आप मन चाहा डिस्काउंट ले सकते हो। राइट? सो स्टार्टिंग हम करेंगे, पहले ये सिस्टम है क्या। राइट? हर्बल लाइफ
है क्या, कहाँ पे है, कैसा शुरुआत हुआ, तो इसके बारे में आपको मैं छोटा सा डिस्क्राइब करूंगा। हर्बलाइफ एक यूएसए का कंपनी है, यूएसए से ये सिस्टम चल रहा है। यूएसए दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की कंपनी है। सो सबसे पहले अपने आप के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए कि आप जो भी खाना खा रहे हो, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रहे हो, शेक पी रहे हो, ये यूएसए का प्रोडक्ट है, अमेरिका का खाना आप खा रहे हैं, ना कि कोई पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इतना अमेजिंग खाने को खा रहे हैं। नेक्स्ट इज, ये जो यूएसए का कंपनी है, ये कैसे हम लोगों तक पहुंचा। एक मार्क्यूस नाम के व्यक्ति हुए थे जो कंपनी के फाउंडर हैं। इन्होंने इसको स्टार्ट कैसे किया, इनके जो मदर थे, मदर थे जो इनके, वो एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी। किसकी एक्ट्रेस थी? हॉलीवुड की, जिनकी हम मूवीज देखते हैं, मतलब बॉलीवुड के बाद जो आता है हॉलीवुड, हॉलीवुड मतलब इंग्लिश मूवीज, उनमें वो एक्टर थे बट ओवरवेट थे, राइट। ओवरवेट के साथ इनको बहुत सारे चैलेंजेस थे, जिन चैलेंजेस के लिए ये रेगुलर मेडिसिन खाते थे। मेडिसिन खाते खाते एक दिन ऐसा आया जब उनको हार्ट स्ट्रोक हुआ और उनकी डेथ हो गई। ओवरवेट की वजह से मार्क ह्यूज के मदर की डेथ हो गई। उसके बाद एक ही चीज हुई, दैट इज कि हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ सदमा लगता है। तो मार्क ह्यूज को ये सदमा लगा था कि मेरी मदर ओवरवेट की वजह से एक्सपायर हुई है, इतने पैसे का क्या करेंगे, इतनी नॉलेज का क्या करेंगे अगर सही जगह पे यूज ना की। तो उन्होंने ये मिशन लिया, मेरी मदर तो ओवरवेट की वजह से चली गई, बट मेरा प्रॉमिस है मैं किसी की मदर को ओवरवेट से जाने नहीं दूं। तो उन्होंने एक सिंपल सा, साइंस पे स्टडी की हुई थी, उन्होंने एक खाना तैयार किया जिसका नाम दिया हर्बल लाइफ। पहले हर्बल लाइफ था, उसके बाद ये न्यूट्रिशन बना, तो इसका पूरा नाम बना हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। 1980 में, 1980 में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन वर्ल्ड में आया, जब इन्होंने सबसे पहला ये खाना किसको दिया, अपनी ग्रैंड मदर को, अपनी दादी जी को ये खाना यूज करवाया, और उनकी दादी जी ने अमेजिंगली 16 किलो वजन कम किया हर्बल लाइफ से, 16 किलो। और जब उनका वेट लॉस हुआ तो उन्होंने देखा कि उनकी ग्रैंड मदर को अगर अच्छा फील हो रहा है तो क्यों ना ये मेरी अपनी रिश्तेदारी में भी जाए। तो उन्होंने ये पर्सन बाय पर्सन देना स्टार्ट किया, और कार की डिग्गी से, कार की डिग्गी मतलब छोटे छोटे मेले होते थे वहां पे, उस कार की डिग्गी से इन्होंने ऐड करना स्टार्ट किया। और आज हर्बलाइफ सिर्फ यूएसए में नहीं है, हर्बलाइफ सिर्फ अपने पंजाब में नहीं है, हर्बलाइफ सिर्फ इंडिया में नहीं है या संगरूर में नहीं है, हर्बलाइफ आज 95 कंट्रीज में सर्व कर रहा है। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। 95 देशों में हर्बलाइफ न्यूट्रिशन अपना लोगों को हेल्दी और हैप्पियर बनाने में काम कर रहा है, और आप उस 95 कंट्रीज का हिस्सा हो, इसलिए अपने आप के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। अब जब लोगों ने खाना स्टार्ट किया तो हर्बलाइफ ने एक ही चीज किया, कभी भी हम ऐड नहीं करेंगे। ये हर्बलाइफ का एक ही मोटो रहा था, मैं कभी भी ऐड नहीं करूंगा। रीजन कि जितना खर्चा एक हम ऐड करने पे लगाएंगे, उतना खर्चा हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने में करेंगे, राइट। हम कॉम्प्लान की ऐड देखते हैं टीवी पे, दिन में 10-10 बारी आ रही है। हम ऐड देखते हैं हॉर्लिक्स की, दिन में 10-10 बारी आ रही है। हम कितनी चीजों की टीवी पे ऐड देख रहे हैं। किस किस को लगता है कि टीवी पे ऐड करनी सस्ती है? क्या आपने हर्बल की कभी टीवी पे ऐड देखी है? कभी भी देखी नहीं है और कभी भी देखोगे नहीं। ये हमारा चैलेंज है, बिकॉज मार्की उसने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मेरी एडवर्टीजमेंट कौन है, जो मेरे कंज्यूमर्स हैं, जो मेरे गेस्ट हैं, जो इतना बढ़िया रिजल्ट लेकर आएंगे, ये अपने आप ही ऐड करते जाएंगे। किस किस को बढ़िया लगता है जब वजन कम होता है? क्या हम बताते हैं किसी को? बताते हैं ना, तभी आपके थ्रू कोई ना कोई पर्सन ज्वाइन होता है। ये सबसे बढ़िया है, राइट। सो इसके बाद क्या हुआ, जब कस्टमर्स ने प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला कि क्या हम इसके डिस्काउंट्स भी हम ले सकते हैं। तो उन्होंने बोला बिल्कुल आप डिस्काउंट ले सकते हो। तो उन्होंने अपनी एक करेंसी बना दी जिसका नाम दे दिया वॉल्यूम पॉइंट। हर्बलाइफ की अपनी खुद से एक करेंसी है जिसका नाम है वॉल्यूम पॉइंट। आपके प्रोडक्ट्स के कितने वॉल्यूम हुए
उसके आधार पे आपको इंडिया में रुपीस का नाम दिया जाता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ले रहे हो तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर से पैसे लेते हैं, अगर आप यूएसए में ले रहे हो यूएसए डॉलर्स पे। सो स्टार्टिंग का एक कस्टमर का जो डिस्काउंट लेवल है, जो एक कस्टमर है जिसने अभी ज्वाइन किया, जो कस्टमर का एक डिस्काउंट लेवल है वो स्टार्टअप होता है 13 से लेके 15% तक का, राइट। और उसके बाद ये जो डिस्काउंट लेवल, अगर आप कोच बन जाते हो, डायरेक्टली कोच ज्वाइन करते हो एज अ कोच, के मैं खुद तो खा रहा हूं बट मैं एज अ मैं कोचेस आगे लोगों की भी हेल्प करना चाहता हूं, तो कंपनी आपको डायरेक्ट 25% डिस्काउंट से स्टार्ट करवाती है। मतलब जो आपकी मेंबरशिप है 69697567, और बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो जिन्होंने 10-10 महीने के लिए करवा लिया, आप तो फ्री हो। बट जिन्होंने नहीं करवाई, मैं आपको बताना चाहता हूं इसका प्राइस 8585 हो रहा है, 8585। पहले 6969 और 8585 हो रहा है, राइट। सो अगर आप जो आपकी मेंबरशिप फीस है वो तो सेम ही रहेगी हर मंथ, बट इसके अलावा आपको लगता है आपकी फैमिली में शेक एक्स्ट्रा लग रहा है, फ्रेश एक्स्ट्रा लग रहा है, या आप कोई भी टैबलेट यूज कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने कोच से बात करनी है कि मुझे मेरी आईडी पर दिलाइए। आईडी पर क्या होगा, आपके पॉइंट्स ऐड ऑन होंगे, जो भी आप प्रोडक्ट लोगे। जैसे आपने सिर्फ फ्रेश लिया तो 7.5 पॉइंट आपको उसके मिल जाएंगे, 7.8, 7.8 पॉइंट्स आपको उसके मिल जाएंगे। अगर आपने शेक लिया तो 21.75 आपको उसके पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आपने एफ्रेश शेक प्रोटीन लिया एक्स्ट्रा तो आपको 41 पॉइंट मिल जाएंगे, राइट। तो इसके साथ क्या हुआ, अगर आप अपनी आईडी पे कुछ भी खरीद रहे हो रेगुलर थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको कंपनी 25% डिस्काउंट देती है। बट अगर आप चाहते हैं कि मुझे नेक्स्ट लेवल डिस्काउंट चाहिए, तो आप अगर अपनी आईडी पे 35% लेना चाहते हो तो आपको 500 वॉल्यूम पॉइंट्स इकट्ठे ऑर्डर करने हो, इकट्ठे, राइट। अगर आप अपने 1 मंथ में, 1 महीने में आपको लगता है कि मैं 2-3 महीने का सामान अपना इकट्ठा मंगा लूं, तो अपने कोच से बात कीजिए कि मेरा 500 वॉल्यूम पॉइंट प्लेस करवा दीजिए, तो वो आपको 35% डिस्काउंट के लेवल पे आएगा, और उसके साथ आपको प्रोडक्ट्स जो है वो भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मतलब तकरीबन अगर बात करें आज की एमआरपी की, तो अभी जो आप प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे प्राइस पुराना पड़ेगा, एमआरपी नहीं आ रही है। मतलब कम से कम मैं आइडिया दे रहा हूं, आई एम नॉट श्योर, आइडिया जो है 60,000 के आसपास के आपको एमआरपी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बट उस नहीं 55,000 के आसपास आपको एमआरपी प्रोडक्ट मिलेगा, बट जो आपको डिस्काउंटेड प्राइस जो आपने पे करना है दैट इज ओनली 32,000, 32,000। 32,000 में आपका 2 से 3 महीने का सामान बहुत आराम से आ सकता है, जो अगर आप अच्छी टैबलेट्स यूज कर रहे हो। बट बहुत लोग हैं 35 से भी ज्यादा चाहते हैं। कौन कौन है यहाँ पे 35 से ज्यादा बोलते हैं ना, मैं तो ले जा 40% डिस्काउंट पे। अरे आपने उससे क्यों लेना, आप अपनी आईडी से लीजिए। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि मेरे से इतने डिस्काउंट पे ले जाइए, लिखिए एक बात, एक पॉइंट लिखिए। अगर आपको कोई बोलता है कि मेरे से 40 पे ले लो, 45 पे ले लो या 50 पे ले लो, आप लिखिए कि वो अपना डिस्काउंट लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है आपको यूज करके, और आप डोल जाना कई बार 200-300 रुपए। फिर आप कोच पता है की कहता है, फिर आपका कोच बोलता है कि भाई जाओ उससे ही ले लो, मेरी जरूरत नहीं है। और हम इस ऑफिस में बैठकर बोलते हैं ये जो मेंबरशिप फीस है ये हमारी फीस है, प्रोडक्ट्स फ्री है। जो हम आपको नॉलेज देते हैं हम इसकी फीस ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स तो फ्री है। प्रोडक्ट आप बाहर जाइए मर्जी से ले लो, रिजल्ट नहीं आएंगे। रिजल्ट कहां से आएंगे, अगर आपके पास एक अच्छा कोच है, अगर आप अपने कोच का कहना मान रहे हो। किस किस का वजन रुका था बीच में फिर चला, पहले रुका फिर चला, ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने अपने कोच का हाथ नहीं छोड़ा, इसलिए वजन दोबारा से चला। अगर हम ऑनलाइन ले रहे हैं वजन रुक गया फिर हम छोड़ देते हैं, बिकॉज गाइड करने वाला कोई भी नहीं है। फिर हम बोलते हैं मैं भी भरती सी, मैं भी खाती सी हर्बलाइफ, हर्बलाइफ पूरी दुनिया खा रही है, आप बताओ कैसे खा रहे हो, आप किसके किसके भरोसे खा रहे हो। मैं प्राउडली फील करता हूं कि आप बोलिए कि हमारे भरोसे खा रहे हो। बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमने अपने आप को आपको सौंप दिया। रीजन क्या है,
कि हम जब अपनी आईडी का खुद इस्तेमाल करेंगे तो ये आईडी आपको 25% नहीं, ये आपको 50% तक भी लेके जाएगी अगर आपने तरीके से यूज किया। मैं आपको जरूर उन लोगों से मिलाऊंगा जिन्होंने 25% पे भी ऑर्डर डाला है, जिन्होंने 35 पे भी ऑर्डर डाला है, जिन्होंने 25-35 का नहीं सोचा, डायरेक्ट 50% पे भी पहुंचे, उनसे भी मैं मिलाऊंगा। राइट, सो अपनी आईडी पे डिस्काउंट कैसे होगा? जब आप अपना पहली बार कोच से मिलते हैं, कोच आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लेता है। तो अगर आपके कोचेस ने अभी आधार कार्ड नहीं लिया है या पैन कार्ड नहीं लिया है, बहुत काम होते होंगे, भूल गए होंगे, तो आज ही बात कीजिए कि मेरा पैन कार्ड या आधार कार्ड लीजिए, मुझे मेरी आईडी एक्टिवेट करके दीजिए, मुझे यूजर ने पासवर्ड दीजिए, मुझे ऑर्डर डालना भी सिखाइए। हम ग्रुप में रोज वीडियोस डाल रहे हैं कि ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। आप फोन में बैठ के अपने घर पे सारी चीजें मंगवा सकते हो। राइट, मेंबरशिप फीस जो है वो सेम रहेगी, वो आपको क्लब में ही पे करनी है। जो 6969 7567 या फिर 8585 होने वाली है, वो आपको क्लब में ही पे करनी है। इसके अलावा अगर आप स्किन बूस्टर एक्स्ट्रा ले रहे हो तो 3581 लेने का क्या फायदा, 3581 का लेने का क्या फायदा? आईडी पे लीजिए। अगर आप अपनी आईडी पे लेते हो तो तकरीबन ये 2900 का पड़ता है, 2900 का। जो नया पर्सन है 25% पे 2900 का पड़ता है। अगर 35 पे तो और कम कर लो, 27 हो जाएगा। और जो 50% पे पहुंच गए, बढ़िया से क्लैपिंग कर दो जिन्होंने 50% अचीव किया है, और उनको तो सारा ये 2400 का पड़ता है, 2300 2400। रीजन इज कि हम दूसरी चीज, जब भी आप बाहर से प्रोडक्ट बाय करेंगे आपके नाम का बिल कभी भी नहीं आएगा, पर जिन्होंने अपनी अपनी आईडी से प्रोडक्ट बाय किए हैं, चेक कीजिए आपको ओरिजिनल बिल्स मिले हुए हैं। राइट, आपका बिल, आपका ओरिजिनल बिल आपके नाम पे आएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और चीज, ये जो प्रोडक्ट है, इस हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लगा होता है। देखा आपने? देखा आपने? किस किस को बारकोड के बारे में नहीं पता? हैंड वेव कीजिए, फिर मैं बताता हूं किस किस को नहीं पता। वेरी गुड, जिस जिसको नहीं पता अच्छे से कीजिए वेव, मैं अभी बता रहा हूं आपको। ऑलराइट, तो जब भी हम मार्केट से या डुप्लीकेसी चीज लेते हैं, उसके ये जो प्रोडक्ट्स ओरिजिनल हैं, इसकी ओरिजिनल की क्या गारंटी है कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर एक बारकोड, अंदर भी बारकोड होता है। राइट, और बाहर कौन सा बारकोड है? ये बॉक्स सभी ने देखा है? जस्ट ये बॉक्स अभी ने देखा है, ये कुल्फी फ्लेवर शेक है, इसका एक बारकोड तो ये वाला रहता है। राइट, दूसरा जो बारकोड है वो ये वाला रहता है, ये वाला। ये हर एक बॉक्स, मतलब कुल्फी के अगर 10 बॉक्स हैं तो 10 का बारकोड अलग होगा। और ध्यान रखना, ये डुप्लीकेट भी हो सकता है अगर आप बाहर से ले रहे हैं। अगर आपको ओरिजिनलिटी चेक करनी है, इसका ओरिजिनलिटी क्या है, तो हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करना है, ये बारकोड नंबर बोलना है, आपको उनको बोल के बताना है। और अगर आपने अपनी आईडी से ऑर्डर की है, राइट, तो कंपनी खुद बोलेगी कि ये प्रोडक्ट आपके नाम पे है, ये एक बॉक्स भी आपके नाम पे है। रीजन कि आपने अपनी आईडी से ऑर्डर किया था, कंपनी ने ओरिजिनल प्रोडक्ट आप तक पहुंचाया है। और कंपनी खुद हर एक बड़ा इवेंट जो भी हम अटेंड कर, किस किस को मालूम है कि अभी हम बैंगलोर होकर के हैं, बैंगलोर गए थे, बड़ी ट्रेनिंग थी वहां पे, 22,000 पर्सन की ट्रेनिंग थी एक ही हॉल में। और वहां के कंट्री हेड ने, जो कंट्री हेड थे मिस्टर अजय खन्ना, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए अजय सर के लिए, उन्होंने स्टेज पे एक चीज अनाउंस की कि हम नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, नई ऑफरेश आ रही है आपके लिए, नया फ्लेवर आ रहा है, बट बहुत जल्दी अनाउंस होगा कि कौन सा फ्लेवर है। उन्होंने सिर्फ हमें बता दिया है कि नया चीज आ रही। चलो, ये पहली चीज थी। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि हम किसी भी अमेजन साइट पे, किसी भी मीशो साइट पे, किसी भी फ्लिपकार्ट पे
हम प्रोडक्ट सेल की ऑथराइजेशन नहीं देते हैं, वो हमारे बंदे नहीं है जो सेल कर रहे हैं, राइट। और किस किस को लगता है कि प्रोडक्ट्स के साथ डाइट प्लान बहुत जरूरी है? एग्जैक्टली। किस किस को लगता है प्रोडक्ट्स के साथ ये चेकअप बहुत जरूरी है? किस किस को लगता है प्रोडक्ट्स के साथ एक अच्छा कोच होना बहुत जरूरी है? किस किस के घर पे बच्चे हैं या वो खुद बच्चे हैं? खुद बच्चे हैं, ओके। अच्छा, कुछ लोग हंस नहीं रहे हैं। मैं तो सिर्फ, मेरा एक काम है आपके फेस पे स्माइल लेके आना। अगर कोई टेंशन है तो छोड़ दीजिए, मुझे पता है आपके मन में बहुत चीजें चल रही होंगी, पर ये जो 1 घंटा निकाला ये अपने आप के लिए निकाला है। अगर इसको ध्यान से सुना तो वो चीजें भूली जा सकती हैं, बट अगर आप अभी भी उन चीजों को लेकर के बैठे हो तो शायद नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो एक बार स्माइल करके दिखाइए, अच्छी सी स्माइल करके। ऑल सो अभी जो मैं बताने वाला हूं, किस किस के घर पे बच्चे हैं जो अभी स्कूल जा रहे हैं? मैं तो नहीं जा रहा, बहुत सही खड़ा छुट्टे है। अच्छा दसो किस किस के, ऑल राइट। अच्छा, अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ बुक्स लेकर के दे दो और स्कूल ना भेजो और ट्यूशन ना भेजो, क्या वो पढ़ लेंगे? बुक्स नहीं तो पढ़ना है, उनमें तो लिखा हुआ है, पढ़ेंगे क्यों नहीं? क्योंकि एक अच्छा टीचर चाहिए उनको पढ़ाने के लिए। उन बुक्स में लिखा क्या है, उसको कैसे डिस्क्राइब करना है, वो टीचर चाहिए सिखाने के लिए, राइट। और दूसरी चीज, टीचर के साथ साथ, स्कूल के साथ साथ हम शाम को उसको ट्यूशन भी भेजते हैं। और पढ़ो, किसके लिए? किसके लिए? जो मार्च में जाके रिजल्ट आना है उसके लिए। उसकी तैयारी हम पहले से करवा रहे हैं, जनवरी से शुरू करवा देते हैं। पूरा 1 साल वो पढ़ाया, अगली मार्च में जाके एग्जाम होने हैं, बट उसको हम पूरा 1 साल देते हैं अगली क्लास तक जाने के लिए। क्यों देते हैं? क्योंकि वो कुछ बन जाए। बुक्स ने नहीं उसको कुछ बनाना, उसका टीचर जो है, जो उसको पढ़ा रहा है, वो कुछ उसको बना जाएगा। यस और नो? क्या अकेले प्रोडक्ट्स काम कर जाएंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जब तक आपका कोच नहीं है, ये प्रोडक्ट्स काम नहीं करेंगे। बहुत लोग टोर्च कहते हैं मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ शुरू किया 5 किलो घटा लिया। भाई साहब, वो 5 किलो जो था वो आपका वाटर वेट था, वो एफ्रेश ने गंदगी निकाली है। अब जिद्दी फैट की काम बात है, अब वो जो जिद्दी कोच है वो काम करेगा आपका, राइट। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। अभी सो हमें जैसे एक अच्छे स्कूल की जरूरत है, अच्छी ट्यूशंस की जरूरत है, उसके साथ अच्छे सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए, अच्छी कॉपियां भी होनी चाहिए, राइट। सो हमारी कॉपी कौन सी है? हमारे प्रोडक्ट्स हमारी कॉपीज है, राइट। इनको ध्यान से लेना है, इनको ध्यान से पढ़ना है, और आपका रिजल्ट कोई भी रोक नहीं पाएगा। और अगर ये अच्छा, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। हमारे पास जो डेट एक्सटेंड कर दी गई है, दैट इज ओनली एंड ओनली लास्ट एंड लास्ट एंड लास्ट, मतलब इसके बाद कोई भी चांस नहीं है जो रेट रुक जाएंगे। दैट इज 7th of September, 7 सितंबर। 7 सितंबर तक आप आपके पास आईडी में जो भी सामान डालोगे आपको पुराने प्राइस पे ही मिलेगा। अगर आपने 7 सितंबर के बाद, मतलब 7 सितंबर की रात को 12 बजे कोई ऑर्डर डाला, वो आपको नए प्रिंट पे आएगा। कल गुरमुख सर की कॉल पे कौन कौन था? कौन कौन था? मैं भी था, राइट। सो उन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, कंपनी ने 7 तारीख तक का टाइम दिया है, बिकॉज बहुत ऑर्डर बैक ऑर्डर हो रहे थे, कंपनी के पास सामान की शॉर्टेज हो गई है। बट वो बोल रहे हैं कि अगर आप ऑर्डर डालोगे भी तो सामान मिलेगा ही मिलेगा, आपको जैसे भी करके मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, एमआरपी नया मिलेगा, एमआरपी नया ही मिलेगा, प्राइस पुराना मिलेगा। मतलब हम जो परचेज करते हैं वो हमारी एमआरपी से डिस्काउंट होकर आता है ना, ऐसे ही होता है, एमआरपी से डिस्काउंट होकर आता है। तो आपको नई वाली एमआरपी से नहीं डिस्काउंट होकर आएगा, पुरानी वाली पे पुराना प्राइस मिल रहा है पर एमआरपी नहीं मिल रही है। ये आपके लिए फायदे की चीज है। सो मैं खुद भी
ये 31 तारीख को बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है। अभी हम ये जो 7 दिन है हम इसमें भी तबाही मचाने वाले हैं, बहुत ऑर्डर्स प्लेस करने वाले हैं और बहुत लोगों ने अभी नया डिसीजन लिया है जिन्होंने 3-2-1 किया है। मैं उनके लिए अभी बढ़िया सी क्लैपिंग करता हूँ, बढ़िया सी क्लैप कर दीजिए। वी हैव जिन्होंने कल ही अपना 3-2-1 डन किया, वी हैव सरबजीत कौर, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। 1 बाय 1 मैं आपको सभी के साथ जरूर इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जिन्होंने अपना 42% कम से कम 42% लेवल अचीव किया। कैन आई सी द हैंड्स? अच्छा, जो जिन्होंने 42% लेवल अचीव किया वो हैंड वेव कर दीजिए। 42। ऑल राइट, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। जैस्मिन कौर, मैं उनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। जैस्मिन आप अपना जरूर शेयर कीजिए। और जैस्मिन ने भी वैसे 3-2-1 डन कर दिया है। जैस्मिन के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैंने कल ही 3-2-1 डन किया है मेरी मम्मा ने, तो सर हमें इतना अच्छा लग रहा है कि अब वो 10th मंथ के लिए वो सारे न्यूट्रिशन खुद खाना और अपनी स्किन को पहले जैसा अच्छा बनाना है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। 3-2-1 डन कर दिया है। वन मोर पर्सन फ्रॉम टीम सुनीत सर, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मेरी टीम ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਨ ਕਰਤਾ ਜੀ। वेरी गुड। ਕੀ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਸਰ। केरला जाने की बड़ी इच्छा सर, केरला जावांगे। बिल्कुल जा सकते हो सर, कोई दिक्कत ही नहीं हैगी है। जस्ट अच्छा, केरला कौन कौन जा सकते, कौन कौन जाना चाहता है केरला या शिमला वेकेशन जो चल रही है हमारी? उसका बहुत सिंपल प्रोसेस है। वो वेकेशन जो स्टार्ट हुई थी जून से स्टार्ट हुई थी, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो सितंबर शुरू हो गया ये लास्ट मंथ है। इसमें आपको जो वॉल्यूम पॉइंट करना है, शिमला के लिए 12,000 वॉल्यूम चाहिए जून से लेके अब तक का, एक टिकट के लिए 16,000 पॉइंट चाहिए 2 टिकट्स के लिए, राइट। शिमला वेकेशन जिसने ऑलरेडी क्वालिफाइड कर ली है उसमें भी बहुत लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई कर ली है। और दूसरी चीज, केरला के लिए आपको 20,000 पॉइंट चाहिए जून से लेके सितंबर तक, 20,000 पॉइंट्स चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं होगा कि आपने एक लोकेशन क्वालिफाई कर ली दूसरी नहीं मिलेगी, आपको दोनों लोकेशंस मिलेंगी। आपने अगर शिमला की है तो शिमला भी मिलेगा, अगर आपने केरला की है तो केरला भी मिलेगा, राइट। सो नेक्स्ट जिन्होंने 3-2-1 किया, वी हैव सरबजीत कौर। सरबजीत मैम वेव कर दीजिए आप काम पे। ऑल राइट, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कर दीजिए। सरबजीत कौर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मैं कल ही अपना 3-2-1 ਤੇ 10 मंथ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਚ ਨੂੰ ਫੜਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸਰ। बस ਅੱਗੇ जो करना मैंने कर। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। 3-2-1 मैम ने भी डन कर दिया है, बहुत अमेजिंग हम करने वाले हैं। और अगर कोई भी पर्सन सोच रहा है कि अभी मुझे करना है और अभी नहीं किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बेनिफिट्स क्या है। 3-2-1 अगर आप करते हो उसके साथ आप डायरेक्टली 50% पे पहुंच जाते हो। 10 मंथ्स की आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। 17 तरह के प्रोडक्ट्स आपके 10 मंथ्स के लिए आएंगे। 17 तरह के प्रोडक्ट 10 महीने यूज करने के लिए आएंगे, जो आपको बिल्कुल चेंज कर देंगे। आप अपनी आज की 3-2-1 शुरू करने से पहले की पिक्चर क्लिक करना और लास्ट जब 3-2-1 खत्म होगा उसकी पिक्चर क्लिक करना, आपकी बॉडी में जमीन आसमान का फर्क होने वाला है। ठीक, अगर आप 3-2-1 करते हो और अगर ये 3 तारीख से पहले पहले कर लेते हो, मतलब 4 तारीख से पहले पहले कर लेते हो, तो 4 तारीख को किस किस को मालूम है हमारा इवेंट हो रहा है? 4 तारीख को उसमें आप वीआईपी क्वालिफाई करते हो, प्लस आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, प्लस आपको 5 टिकट्स मिलती हैं जो आपकी पेड बाय क्लब हो। 5 टिकट्स आपको वहीं से मिलने वाली है। सो इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। आपको फैमिली के साथ आना है। जिन्होंने 3-2-1 की है आपकी तो 5 टिकट्स हो चुकी हैं। जिन्होंने 8 अगस्त से लेके अब तक की है, 8 अगस्त से लेके अब तक जिन्होंने 3-2-1 किया उनके लिए ये है फैसिलिटी। आपको 5 टिकट्स मिलने वाली है, तो जिनकी रह गई हैं आप जरूर कीजिए। सो नेक्स्ट में जिनका माइक 3-2-1 और किस किसने, ओके बेअंत सिंह जी ने किया। बेअंत सर अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। सर 10
10 महीने ले ले जी डेट। वेरी बाकी गुड, बाकी कोशिश कर रहे हैं यार करने की, पूरा कर देंगे। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए। 100% होने वाला है। आपके कोच इतने स्ट्रांग है तो टीम तो स्ट्रांग होगी होगी। 100% आप कर सकते हो। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ रणबीर को। रणबीर मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰ ਸਾਡੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। पूरी फैमिली इस न्यूट्रिशन को यूज कर रही है एंड बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट एक और पर्सन है जिन्होंने 3 to 1 डन किया है, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं, पूरी फैमिली बहुत डेडिकेशन से कर रही है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए करमजीत कौर फ्रॉम बरनाला। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम करमजीत है, मैं बरनाला तो बिलोंग करती हूँ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 24 kg weight ਲੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਸਰ। ਮੈਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਡਨ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ 3 to 1 ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। Very good. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ मैम अनम्यूट कर लो। हाँ जी, हाँ जी। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁੰਜਲ ਮੈਮ ਦਾ, ਸਰ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਚ ਸਤਵੀਰ ਮੈਮ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। और क्रेडिट कार्ड का प्रॉब्लम आ गया था तो हमने बोला कि आप कल भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आज या कल में इनका होने वाला है बिकॉज आधा वॉल्यूम हो चुका है, आधा वॉल्यूम रह गया है। और 100% 3 to 1 करके हम जो 4 सितंबर का इवेंट है उसको क्वालिफाई करने वाले हैं। और मुझे लग रहा है कि हमारे गिफ्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। हमने जो पहले एक्सपेक्टेशन से तैयारी की हुई थी, अब उस एक्सपेक्टेशन से 12 लोग और बढ़ गए हैं। तो हमें उस हिसाब से तैयारी करनी है। अभी नहीं पता कौन और करने वाला है, तो हमें उस हिसाब से तैयारी करनी है। 4 सितंबर का इवेंट मेमोरेबल इवेंट होने वाला है। जो भी पर्सन आएगा, मेरी गारंटी, अगर किसी को वो इवेंट पसंद नहीं आया, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए आप सबके बीच में बोल रहा हूँ, साहिब सर से आके मिलना है और पेमेंट वापस लेके जानी, खाना भी खा के जाना है अगर आपको इवेंट पसंद नहीं आया। बट मुझे पता है कि जो गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं, जो गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं उनकी एज सिर्फ 28 साल है। कितनी है? 28 ईयर्स, 28 साल है। बहुत लोग यहाँ पे बड़े बैठे हैं, मतलब आपके तो आधी एज के होंगे वो, राइट, या आपके बच्चों की एज के होंगे वो। बट जो उन्होंने पिछले 5 साल में डेडिकेशन के साथ काम किया है, जो डेडिकेशन के साथ काम किया है, उसका रिजल्ट उनको जो इस साल चेक में मिला है, चेक मतलब उनका जो रिवॉर्ड कंपनी ने दिया है वो सिर्फ 22.5 लाख है, एक महीने का 22.5 लाख। और अभी अभी उन्होंने अपने पेरेंट्स को किया सेल्टॉस गिफ्ट की है। और सुबह वो 2 क्लब रन कर रहे हैं, 7 से 8, 8 से 9, 2 क्लब वो रन कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और वो हमें सिखाने के लिए आ रहे हैं कि जैसे हम कर पाए आप कैसे कर सकते हो। कौन कौन सीखने के लिए रेडी है? कौन 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 कौन? तो आपने कोशिश करनी है। अच्छा, किस किस की टिकट्स बुक है? अच्छा, किस किस की कपल टिकट बुक है? कपल का यह नहीं सोचना कि मैं घर वाले की गल कर रहा हूं, जेड़े ब्याह ही नहीं हुए, जेड़े ब्याह ही नहीं हुए। कपल्स मीन्स के मतलब आपके मदर भी आ सकते हैं, आपके फादर भी आ सकते हैं, आप खुद आ रहे हैं, आपकी वाइफ भी आ सकती है, वाइफ आ रही है, उसके हस्बैंड भी आ सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अकेले मत आना, इसको अकेले आना कोशिश कीजिए कि साथ में अपनी फैमिली का कोई पर्सन जरूर लेकर के आना। 100% मेरी गारंटी है कि ये इवेंट आपकी ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली की लाइफ बदल देगा। मेरे फादर पहले अकेले जाते थे इवेंट्स पे, बट किसी एक इवेंट पे वो मुझे लेकर के गए, धक्के से लेकर के गए, कोई बहाना बना करके लेकर गए। बट उनको पता था कि कुछ अच्छा ही है जहां पे मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूं। बट उसकी बदौलत
आज ये चेयर अगर मुझे मिली है तो वो सिर्फ एक धक्के से लेके गए हुए मुझे ट्रेनिंग में बिठाने की वजह से आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे भी ऐसे बोले? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे भी ऐसे ट्रेनिंग्स दे रहे हो? क्या आप चाहते हैं आप भी डॉक्टर गुंजन जैसे बन पाए? तो आपको सबसे पहले खुद उनके जैसा बनना होगा। वो क्या कर रहे हैं उनके जैसा करना होगा। कोई भी इवेंट आपका नहीं भी बनना है, आपका बहुत ज्यादा मूड खराब है, आपको फिर भी कॉल करनी होगी, आपको फिर भी व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना होगा। आपको रोना आ रहा है, आपकी घर पे लड़ाई हो गई, बट आपको अपनी टीम को फिर चढ़ती कला में रखना है। अगर आपने अपने आप को और अपनी टीम को चढ़ती कला में रखा, कोई भी इस दुनिया की ताकत आपको घेर नहीं सकती। इस धरती पे अगर आपको कोई घेर सकता है वो आप खुद हो, कोई आपको नहीं घेर सकता। आप इवेंट पे आएंगे, आप भंगड़ा डालेंगे, आप सीनियर कोचेस के साथ फोटो खिंचवाएंगे, आपके करेक्टर पे भी बात हो सकती है। देख कि वे भंगड़े पाਉਂਦੀ है, देख कि वे फोटो खिंचा रही है, देख ਉਹਦਾ घर वाला तो उत्ते बैठा आप किवें डांस कर रही है। आपके करेक्टर्स पे बहुत ज्यादा बोला जाएगा। आप एक ही इंसान की, एक ही पर्सन की निगाह में साफ होना चाहिए, दैट इज भगवान। उसके अलावा कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है आपको कोई मतलब नहीं है। आपकी खुशी में कौन हंस रहा है आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कौन आपका मजाक उड़ा रहा है कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपकी अपने कोच के साथ बॉन्डिंग, आपकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग, दूसरी भगवान पे भरोसा है कि नहीं, उस पर ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन इतने अमेजिंग सेशन के लिए, एंड आई होप आपको ये सेशन अमेजिंग लगा होगा, डिस्काउंट्स लेवल के बारे में पता लगा होगा। सो अभी जो पार्ट है वो हमारे सीनियर कोच का पार्ट है, जिनकी वजह से मैं इस सिस्टम में आया था। एंड बहुत चैलेंजेस आए थे हमें भी ये चीजें करने में। ये क्लब हमने सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों से स्टार्ट किया था, आज 100 पर्सन की फैमिली हो चुकी है। सो ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है, बट डेफिनेटली हम इसको 200 करने वाले हैं, और ये 200 ज्यादा देर नहीं लगेगा। ये हमारा जो टारगेट है, ये नवंबर में हम 200 पर्सन इस कॉल पे बैठे दिखाएंगे आपको, और ये हम अकेले नहीं कर सकते, ये आप सबके साथ ही पॉसिबल हो पाएगा। और अभी जो पार्ट है हमारे सीनियर कोच का पार्ट है, हम उनके ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए यार, वेरी सीनियर कोच सरदार प्रेम जी सर ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच साहिब। एक अच्छी जी क्लैपिंग कर दो ਸਾਹਿਬ जी ਵਾਸਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਗੁੰਜਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਕੰਪਨੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅੱਛੀ ਜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਸਿੱਖੋਗੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਪਣਾ 46 ਕਿਲੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ 54 ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, 20 ਇੰਚ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਬਸ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜੋ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮਦਰ ਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ क्लैपिंग कर दो। और मेरी ये सोच हैगी है कि आज की जो बचत है ये कल की मुस्कान है। अगर
ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਂਟੀ ਕਾਰਲੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਮਾਊਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 11 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 20 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 22 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਾ ਲਏ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3-21 ਦਾ ਪਲਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ 8500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ 3 to 1 ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ 4000 ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 54000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਕਸਟਰਾ ਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਜਾਂ 1,32,000 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਮੈਥ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3-21 ਲਗਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਹੋਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 to 1 'ਚ ਆ ਗਏ। ਓਕੇ, ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? ਅੱਜ 1 ਤਰੀਕ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੋਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਰੀਨਿਊਅਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੱਬੇ ਘਰ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਘਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 to 1 ਦਾ ਪਲਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ 3,21,000 ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਬ ਜੀ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਡਰਸ ਪਾਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਘਰੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਡਨ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਡਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਚਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਇਟ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 96% ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਫਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਲਡ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 70%, 80% ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਐਸਾ ਯੁੱਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲਾਤਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ, ਪਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਪੈਸੇ ਲਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2 ਪੈਸੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ 3% ਨੇ, ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਉੱਪਰ, ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਵ 90 ਇਅਰਸ ਇਨ ਦਿਸ ਬੋਡੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਟੋਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 1000 ਮਾਡਲ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਪੈਣਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 3 to 1 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ 385 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 70 ਲੱਖ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ 3 to 1 ਦਾ ਪਲਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਫੈਮਿਲੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਹੋ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੱਟ ਵੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਐਸੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁੰਨ 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ weight ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ weight ਘਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, MRI, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਫਾਈਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਰ 3 to 1 ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਾਇਓ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੰਚ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈਗਾ? ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਐਕਸਾਈਟਡ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ, ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਫਟਾਫਟ 4 ਤਰੀਕ ਆਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਪੱਟੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਹਰਬਲਾਈਚ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਮ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੇਕ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਟੈਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ पापा जिम जाया करो, जिम में वेट कम होएगा। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ वेट जिम में नहीं कम होता, आपके किचन में कम होता है। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਮ ਬਣਨ ਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਦੀ ਕਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਲੰਚ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਪਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਵਰ ਟੂ ਡਾਕਟਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एग्जैक्टली अगर किसी ने भी ऑर्डर प्लेस करना है तो तुसी 7 तरीक तो पहला कर सकते हो। अगर किसी ने मैंबरशिप एक्सटेंड भी करानी है तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 8585 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਥਿੰਗ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਿਕॉज ਸਾਡੇ ਹੈਂਡ 'ਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਿਊ ਕਾਪੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ 8585 ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਮਨੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੋਲ ਸੈਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ 3 to 1 ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦੋਗੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 3 to 1 ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ 3 to 1 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਬਣੇਗਾ। ਕੱਲ ਸਰਬਜੀਤ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਕੱਲ ਕਰ ਗਏ। ਬਿਕॉज ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ 100% ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਹੈਲਥ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।